नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और हम आज भी इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि कल वेडनेसडे को यानी कि 13 मई को निफ्टी किस तरीके से चल सकता है, मार्केट की चाल क्या रह सकती है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे पास कुछ व्हाट्सएप के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर जो हमारा लिंक, जिसका आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, वीडियोस एक्चुअली वो पूरी नहीं देखते हैं और फिर वही क्वेश्चंस वो रिपीट करते हैं जो बातों की चर्चा मैं अपनी वीडियोस के अंदर करता हूँ। तो मुझे बड़ा हैरानी होती है कि मेरे यहाँ पर वीडियो के अंदर वही बातें डालता हूँ मैं, और लोगों को पहले ही समझा देता हूँ कि क्या क्या कंडीशन के अंदर मार्केट किस किस तरीके से रिएक्ट करेगी, और लोग स्किप करके या तो वीडियो देखते हैं और या फिर वीडियो को पूरा नहीं देखते एंड तक। तो जिसकी वजह से लाइव मार्केट के अंदर उनके माइंड में जो है कन्फ्यूज़न रहती है। और बहुत सारे लोग हैं ऐसा नहीं कि भाई मतलब कि एक या दो लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं और मेरे को फिर व्हाट्सअप करते हैं लाइव मार्केट के अंदर या फिर टेलीग्राम पे पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, ये चैनल जो है आपको एक एजुकेशन दे रहा है, आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा है कि मार्केट किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करती है, डाटा एनालिसिस को फॉलो करती है। वो चीज़ भी आपको यहाँ पे सीखने को और देखने को मिल रही होगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में जो वीडियो पोस्ट होते हैं निफ्टी के या फिर किसी भी स्टॉक की एनालिसिस जब भी होती है, तो उसको अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो हो सकता है आपके सारे डाउट्स और सारे माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सबका आंसर आपको वीडियो के अंदर मिल ही जाएगा और अगले दिन जो है आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अब से कोई भी वीडियो अगर आपका इस वाले चैनल के ऊपर आती है, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे करा जाता है इस वीडियो के किसी भी वीडियो के अंदर, तो आप उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। अब हम चलते हैं आगे कि भाई क्या कहते हैं, देखते हैं कि 13 मई को किस तरीके से मार्केट चल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हो सकता है कि आप एक गलती कर रहे होंगे, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब ना करना एक गलती इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियोस पोस्ट हो रही हैं वो एक टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखा रही हैं। एक ही एजुकेशनल चैनल है और जो भी वीडियो यहाँ पे पोस्ट हो रही हैं उनका एक्यूरेसी लेवल आप खुद ही जाके प्रीवियसली वीडियोस का भी जाके चेक कर सकते हो। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन अगर आपको किसी चैनल के ऊपर मिलती है तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो पुरानी वीडियो ये वाली डाली थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि भाई इंडेक्स मैनेजमेंट इज़ रनिंग। इस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि मार्केट में अगर 9000 का लेवल आता है तो वहाँ पे उसके आसपास जो है डेफिनेटली अगर इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है तो वहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा 9000 का लेवल। और मार्केट अगर 9400 के आसपास आपको मिलता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करनी है। आज गैप डाउन खुला मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद 9120 के आसपास मार्केट खुला, वहाँ से नीचे की तरफ गया 9000 की तरफ। हमने वहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर टेलीग्राम के ऊपर रिकमेंडेशंस किया था कि आपको नीचे के लेवल के ऊपर आपको क्या कहते हैं शॉर्ट्स की पोजीशंस कैरी नहीं करनी है और हो सकता है कि वहाँ से बाउंस बैक मिलने की पॉसिबिलिटी हो। ये मैंने मॉर्निंग में ही कहा था और वहाँ से हमने 9100 के आसपास वहाँ पर कॉल बाई किया था। अब हुआ क्या कि 30-40 पॉइंट डेफिनेटली मार्केट वहाँ से स्लिप हुआ। हमारी जो कॉल्स थी वो तकरीबन 15 या 20 रुपये लॉस में चल रही थी, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे अपने क्या कहते हैं उसको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर और लाइव डाटा के ऊपर विश्वास होता है, तो उसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बोला था कि डेफिनेटली आप लोगों की जो कॉल्स हैं वहाँ पर वो चीज़ आपकी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगी और हो सकता है वो प्रॉफिटेबल भी हो जाएं। तो वहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर बताया था लोगों को और मेंबर्स को भी बताया था कि आप अपनी कॉल्स को होल्ड रखिए और पुट्स को बाय कर लीजिए, पुट्स के अंदर प्रॉफिट काटिए पहले और फिर कॉल्स को होल्ड करिए ताकि आपकी
जो बाउंस बैक की उम्मीद है वो बाउंस बैक जब आएगा तो आपकी जो कॉल्स हैं वहाँ पर वो बेनिफिशियल हो जाएं। वैसे ही हुआ। अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखोगे तो सिंपल सी बात है, हमारी बातों को जैसा हमने एनालिसिस किया था वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हमने तकरीबन 9120 के आसपास हमने कॉल बाय किया। एक स्लिप आया यहाँ पर 40-50 पॉइंट का स्लिप आया, लेकिन हमने होल्ड रखा कॉल्स को। मार्केट अप आया उसी पॉइंट के आसपास जहाँ पर ना हमने बाई किया था, वहाँ पे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। फिर मार्केट ने स्लिप किया। फिर यहाँ पर जब मार्केट दोबारा 9120 को क्रॉस किया तब हमने क्या किया, वहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दोबारा हमने अपने मेंबर्स को बताया कि भाई अब तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी और मार्केट 9225 का लेवल ब्रेक कर सकती है। वहाँ पे मैंने 9225 का लेवल का टारगेट दिया था जब 9120 ब्रेक हो गया था। और हुआ क्या कि अगली 15 मिनट की 3 कैंडल के ऊपर आप देख सकते हो कि कितना लेवल आया था, हाई कितना बना था, 9238 का बना था। तो इस तरीके से हमने तकरीबन नीचे की तरफ भी पैसा कमाया और ऊपर की तरफ भी पैसा कमाया। और जो ये डाउनफॉल जो था, ये जो एक दोनों तरफ का मूवमेंट था, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ये कल रात को मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पहले ही बोल दिया था कि भाई ये डाटा एंड पॉइंट से बता रहे हैं कि दोनों साइड की मूवमेंट हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो उसका लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और हो सकता है आपके लॉसेस ना हो और आपका दिन प्रॉफिटेबल भी निकले। तो वनडे के चार्ट के ऊपर अगर बात करें तो सिंपल सी बात है दोस्तों, वनडे के चार्ट के ऊपर ही जो लंबी वाली लाइन जो दिख रही है ट्रेंड लाइन, ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ये अपसाइड ट्रेंड लाइन नहीं है। और मार्केट पहले जो इसको सपोर्ट कर रहा था वो अब नीचे की तरफ आने के बाद इसको अब इसी लाइन के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अगर मैं कल की बात करूं तो कल हो सकता है 9300 के आसपास, 9285 या 9300 के आसपास दोबारा से आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिले। वहाँ पे बाइंग मत कीजिएगा, वहाँ पे अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी को मत तलाश कीजिएगा। वहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ 9150 के आसपास आपको जाती हुई दिखे कल लाइव मार्केट के अंदर। और जैसा भी होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताता ही रहता हूँ। तो मार्केट में अभी क्या है कि ये ओवरऑल जो क्या कहते हैं इसको, सेटअप जो है हमारा ओवरऑल अभी बेयरिश है। प्राइस एक्शन का भी बेयरिश है, ट्रेंड लाइन भी बेयरिश है। और सिंपल सी बात है दोस्तों कि इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर बताया था कल। और जब भी इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा होता है तो मार्केट एक रेंज में रहती है, ये भी मैंने आपको बताया था। और रेंज क्या चल रही है अभी मार्केट के अंदर, 9000 की और 9400 की। तो 9300 और 9300 से लेके और 9400 की रेंज के अंदर आपको बाइंग नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है। पहले ही बता रहा हूँ मैं, और ये मैं आपको रेगुलरली बता रहा हूँ, अपनी हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। आपको वहाँ पर केवल और केवल सेल ऑर्डर लगाना है। और नीचे के लेवल के ऊपर मतलब 9100 से लेके और 9000 की जो रेंज रहेगी वहाँ पे आपको केवल और केवल बाइंग करनी है। वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताता रहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, बेनिफिट उठाइए टेलीग्राम चैनल का। और प्राइस एक्शन जो है यहाँ पे बेयरिश है। और अभी हम चलते हैं अपने शीट के ऊपर, ठीक है। ये वाली शीट है ना हमारी, हम डेली चर्चा करते हैं इस शीट के बारे में। इक्विटी कैश के अंदर देखो बाइंग हो रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है कि इम्पैक्ट जो है इसका नेगेटिव में जा रहा है, मतलब मार्केट नेगेटिव है। तो क्या इसका इम्पैक्ट किस टाइप की ये बाइंग है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इक्विटी कैश के अंदर जो बाइंग है वो केवल सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर ही हो रही है। मतलब ये वो वाली बाइंग नहीं है जो मार्केट को ऊपर लेके जा सके। मतलब कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को चुना जा रहा है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, वहाँ पर वो बाइंग कर रहे हैं। इसी को इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं। चुनिंदा स्टॉक्स के थ्रू, इंडेक्स मैनेजमेंट के थ्रू चुनिंदा स्टॉक्स को चुनते हैं बड़े प्लेयर्स, उनके अंदर वो बाइंग करते हैं। इक्विटी के अंदर, इक्विटी कैश के अंदर आपको बाइंग दिखेगी, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट एक रेंज में रहेगी। इसी को इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं। आज मैं आपको दूसरी बार भी समझा रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि ये जो बाइंग हो रही है ये केवल सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर हो रही है और इसको इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हो क्या रहा है बाकी दूसरे सेगमेंट के अंदर, ये FII की शीट है एक्चुअली में, है ना। तो
तो FII क्या कर रहा है, FII इक्विटी फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर रहा है, मतलब स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर। ये इंडेक्स फ्यूचर नहीं है, स्टॉक फ्यूचर्स है। मतलब बहुत, अगर हम बिगर टाइम उसके ऊपर देखें कि मतलब यहाँ पर तो हो गई बात सिलेक्टेड स्टॉक्स की, लेकिन अगर हम मेजॉरिटी स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर इक्विटी मतलब स्टॉक्स के अंदर जो डेरिवेटिव सेक्शन होता है फ्यूचर्स का, वहाँ पर उसकी शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो ये वो व्यू कैसा है, ये व्यू है आपका बेयरिश व्यू, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भी उसके पास शॉर्ट पोजीशंस खड़ी हैं अभी बड़े प्लेयर्स के पास जो हैं FII की। ऑप्शंस की बात करें तो वहाँ पर वो पुट बाइंग कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो इक्विटी कैश की बाइंग हो रही है, ये हो रही है सिलेक्टेड स्टॉक्स में। बाकी सेगमेंट के अंदर वो सारे का सारा सेगमेंट जो है उसका बेयरिश है, ठीक है। और इसी वजह से मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट ऊपर नहीं जा रही। क्लियर? आपको यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ मतलब ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट जो है बेयरिश है और इंडेक्स मैनेजमेंट भी चल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपकी ये वाली शीट के ऊपर जो कि मैं आपको डेली दिखाता हूँ। FII देखो क्या कर रहे हैं अभी, 8800 और 9000 की पुट को बाय करके बैठे हुए हैं अभी भी, मतलब वहाँ पे वो बेयरिश हैं। ऑप्शन चेन के ऊपर बता रहा हूँ मैं, ये स्ट्राइक प्राइस है 8800 की स्ट्राइक प्राइस और 9000 की स्ट्राइक प्राइस, मतलब वो बेयरिश है। प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं अभी, वो अब और भी ज़्यादा बेयरिश हो गए हैं। कैसे? वो पहले 9200 और 9300 की कॉल राइट कर रहे थे स्ट्राइक प्राइस को, अब वो 91 और 92 की स्ट्राइक प्राइस को भी कॉल राइट कर रहे हैं। मतलब वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ गया है, ठीक है। अब रिटेल ट्रेडर क्या कर रहे हैं, वो 91 और 92 की स्ट्राइक प्राइस को पुट सेल कर रहे हैं, मतलब वो बुलिश है वहाँ पे, और कॉल बाय कर रहे हैं वो 95 से लेके 96 की। तो मतलब ओवरऑल रिटेल ट्रेडर जो हैं वो बुलिश हैं, प्रोप्राइटर्स और FII वहाँ पे क्या हैं, बियरिश हैं। अब आप खुद फैसला कर लो कि आपको किसके साथ जाना है। मैं तो भाई FII के साथ ही रहता हूँ हमेशा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी रहता हूँ और लाइव मार्केट पे भी रहता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको किसके साथ जाना है आप खुद फैसला कर लेना। अभी हम चलते हैं देखो अपनी ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन पे जाने से पहले दोस्तों मैं आपको आज की परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ये हमारी आज की परफॉर्मेंस है टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। हमको आज एक स्टॉक के अंदर जो रिलायंस के अंदर था वहाँ पर हमने 20 पॉइंट आज लूज़ किए, ठीक है, क्योंकि आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। 20 पॉइंट लूज़ किए तो वहाँ पे हमने तकरीबन 2000 रुपये तक का, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूँ कि भाई 100 क्वांटिटी से कोई हर बंदा ट्रेड कर रहा होगा, मुझे नहीं पता कितने क्वांटिटी से करता है, लेकिन मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी ही डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड मानता हूँ। कल भी मैंने 100 क्वांटिटी लिया था, एज्यूम किया था, आज भी मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ही एज्यूम किया हुआ है। उस हिसाब से हमने यहाँ पे 20 पॉइंट लूज़ किए आज रिलायंस के अंदर, लेकिन फिर हमने रिलायंस में कमाया बहुत बढ़िया। कैसे कि हमने जैसे ही 1540 क्रॉस किया तुरंत 48 रुपये की प्राइस पुट चल रही थी, 1520 रुपये की, जो रिलायंस की मैंने वहाँ पे कहा था टेलीग्राम चैनल के ऊपर, भाई पुट बाय कर लो 1520 की। अब वो 1520 की 48 की जो पुट थी ना, वो 73 रुपये पर हमने क्लोज़ की, जिस वक्त उसका जो प्राइस स्पॉट प्राइस था 1485 चल रहा था, किसका, रिलायंस का। तो हमको टोटल बेनिफिट जो हो गया ना एक लॉट के अंदर ही, एक लॉट के अंदर हमारा जो बेनिफिट हुआ 12,500 रुपये का वहाँ पे बना। जिसने भी ये रिकमेंड माना होगा ना, उसने 12,500 रुपये आराम से बना लिए होंगे। अब मुझे नहीं पता कितनों ने बनाए, क्योंकि लोग बताते भी नहीं हैं एक्चुअली में, लेकिन ये रिकमेंडेशन वहाँ पे मैंने डाली थी कि भाई पुट बाय कर लो 1520 रुपये वाला स्ट्राइक प्राइस का रिलायंस का। आपको 1480 का टारगेट मैंने वहाँ पे दिया था, तो जिसने भी किया होगा ना वो तकरीबन 12,000 रुपये लेके घर गया होगा कम से कम। ये हमने पुट बाय किया था मॉर्निंग में, क्योंकि ये मॉर्निंग सेशन का रिकमेंडेशन है वहाँ पे। तो मॉर्निंग में हमने पुट बाय किया था 9190, जैसी ब्रेक हुआ था हमने 9150 का टारगेट लिया था और 9155 पे क्लोज़ कर दिया था। एक लॉट के अंदर हमने 500 रुपये वहाँ पे भी कमा लिए, ठीक है। अब सुबह जो हमने पुट बाय किया था ना, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि भाई हम वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे, तो ये वही है कि 73 पे हमने कॉल बाय किया हुआ था 9200 का, कॉस्ट टू कॉस्ट हम वहाँ पे निकल गए, तो इसमें बेनिफिट नहीं हुआ। तो मॉर्निंग सेशन जो रहा ना हमारा, वो तकरीबन ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालने के बाद हमारा बहुत अच्छा रहा था मॉर्निंग सेशन। अब जिसने इस तरीके से काम किया वो बहुत बढ़िया, नहीं किया मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप रिकमेंडेशंस वहाँ पे देख सकते हो जाके खुद ब खुद। अब सेकंड सेशन आया, आफ्टरनून सेशन, वहाँ पे हमने एक पुट बाय कर लिया 70 रुपये के उस पर। लेकिन जब मैंने देखा कि भाई ये तो 9120 का लेवल क्रॉस हो रहा है और वहाँ पर
क्या मैंने देखा लाइव डाटा के ऊपर, क्योंकि मेरा डाटा जो है लाइव है। अब मैंने वहाँ पे क्या देखा, मैंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने अपनी जो प्रोप्राइटर्स हैं वो अपनी इंट्राडे पोजीशन को क्लोज़ करना शुरू कर रहे हैं। जैसे ही वैसा हुआ मैंने तुरंत कहा कि भाई क्या थोड़ा बहुत जो भी लॉस है ना वो निकल जाओ और फटाफट से ना 90 to 100 की कॉल को बाय कर लो। अब हमको क्या चांस मिला वहाँ पे, हमको 88 रुपये के ऊपर मिली वो कॉल जो 90 to 100 की चल रही थी। अब वो 121 122 तक गई, हमने 121 पे काट लिया प्रॉफिट। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ 2500 रुपये का हुआ। एक ही लॉट की बात कर रहा हूँ बस मैं, एक लॉट में 600 रुपये का लॉस हुआ, एक लॉट में 2400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल जो दिन निकला ना हमारा 11,000 और तकरीबन 12,000 रुपये का प्रॉफिट निकला एक दिन के अंदर। और ये बात मैं तब कर रहा हूँ जबकि केवल 100 क्वांटिटी इक्विटी के अंदर और केवल एक लॉट की बात अगर मैं करूँ तो केवल और केवल हमारी ऑप्शंस में स्टॉक्स के अंदर या ऑप्शंस में इंडेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा आज का दिन भी जो है ना प्रॉफिटेबल निकला है। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे टेलीग्राम चैनल की रिकमेंडेशंस की, जो कि मैं आपको रिपोर्ट डेली बेसिस के ऊपर देता रहूँगा। ये शीट की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में अंदर भाई देखो क्या चल रहा है। मैंने कल बताया था कि भाई रिटेल ट्रेडर को लॉस होता ही होता है। वो कैसे होता है, देखो आज वो रिटेल ट्रेडर अपना लॉस बुक करके ना भाग गए। कैसे भाग गए, मैंने कल आपको बताया था कि 9300 के ऊपर और 9500 के ऊपर क्या है, रिटेल ट्रेडर अपना पुट सेल करके बैठे हुए हैं। अब देखो इनकी पोजीशन हो गई क्लोज, इनका डब्बा हो गया गुल। क्यों, क्योंकि ये थे पुट सेलर और ये कौन थे, रिटेलर्स लोग थे। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर तो अपना क्या कहते हैं लॉस बुक कर लिया और अब वो 9100 की पुट को सेल करके खड़े हुए हैं। ये अभी भी बुलिश हैं। 9100 9200 ये सब जो हैं रिटेल ट्रेडर हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे और ये लोगों का काम है पैसा लूज़ करना रिटेल ट्रेडर का। और सिंपल सी बात है, ये लोग कौन है, ये रिटेल ट्रेडर हैं। अब देखो FII क्या कर रहा है, FII बता देता हूँ क्या कर रहा है। देखो 8800 के ऊपर क्या कर रहा है, ये पुट बाय कर रहा है। 2,05,000 पोजीशन है। 8900 के ऊपर ये पुट बाय कर रहा है। तो FII कौन है, स्मार्ट है ना। FII 11 रुपये की केवल पुट बाय की, थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा तो ये आराम से 20 रुपये की हो जाएगी और वो प्रॉफिट काट कर निकल जाएगा। इसे कहते हैं खेल, जो कि FII करता है। अगर यहाँ पे मार्केट घूमी भी ना तो 11 रुपये का अगर प्रीमियम जाता भी है उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो अपनी फ्यूचर्स के अंदर वो थोड़ा बहुत हैजिंग भी रखते हैं पोजीशंस को। ठीक है, तो क्या करते हैं ना वो लोग सस्ती बाय पुट सस्ती बाय करके रखते हैं और वो ये 8800 और 8900 के लेवल के ऊपर उन्होंने पुट बाय कर रखी है ऑलरेडी। तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इनको फ़ायदा हो जाएगा और ये लोगों को बेचारों को जो रिटेल ट्रेडर बुलिश हो रखे हैं ना, इनको क्या होगा, ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कॉल साइड में आ जाओ। रिटेल यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो जितने भी ये कॉल बायर थे कल के दिन में जो कि थे रिटेलर, वो सब के सब भाग गए अपना लॉस बुक करके आज, क्योंकि मार्केट गिरी नीचे तो वो सुबह से ही अपने लॉस को काट के निकल गई है। बात रिटेलर की। अब ये देखो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ये देखो कॉन्फिडेंस, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस प्रोप्राइटर्स का। नया 9000 के ऊपर भी वो अब लोग कॉल राइट कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस है उन लोगों को। और 9100 पे भी कर रहे हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं 9200 पे भी कर रहे हैं। ये हैं प्रोप्राइटर्स। तो अब खुद देख लो भाई, प्रोप्राइटर्स और प्रोप्राइटर्स जो होते हैं ना वो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट के अंदर, उनका व्यू अच्छा होता है, हम उनके व्यू को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो प्रोप्राइटर अगर बेयरिश हैं और FII बेयरिश हैं तो ये भैया ऑप्शन चेन भी तो बेयरिश ही है ना। फिर ऑप्शन चेन बेयरिश है, मार्केट का ट्रेंड लाइन बेयरिश है, मार्केट में आपका इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है, वहाँ पर मार्केट ना कहीं जाएगी ना कहीं नीचे गिरेगी ना कहीं ऊपर जाएगी, ये भी हम जानते हैं। प्रोजेक्शन भी बेयरिश है। तो भैया आप बुलिश मत होना, सिंपल सी बात है। किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में आके बुलिश मत होना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमेंट और डाटा पॉइंट्स और टेक्निकल्स तीनों चीज़ मिला के आपके बेरिश हो रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी जैसा भी रहेगा ना मार्केट में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको, और इस वीडियो के नीचे आपको एक ट्विटर का लिंक भी मिलेगा, जिसके ऊपर मैं आपको टाइम टू टाइम जो भी मैं रीड करता हूँ, जो भी मैं इन्फॉर्मेशन जुटाता हूँ कहीं से भी, या जिस भी इन्फॉर्मेशन के बारे में मुझे पता होता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता देता हूँ टेलीग्राम उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर। उसका लिंक भी ना आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सिंपल सी बात है, चैनल को भैया अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप घाटे में हो। ठीक है, आपका घाटा हो जाएगा, मैं आपको क्लियरली मुँह पे बोल रहा हूँ आपके। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे
आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक फैलाओ चैनल को। अभी छोटा चैनल है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा काम ओके है, काम जो है बढ़िया चल रहा है, काम ओके है। डाटा के ऊपर काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल, कोई हवाबाजी नहीं करते, लाइव ट्रेडिंग करते हैं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर करते हैं। वहाँ पे आओ, ज्वाइन करो, पैसा कमाओ और घर को जाओ। सिंपल सी बात। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।